अभी एक हमारे ऑफिस में वो है तो रिटायरमेंट की पोजीशन पे, उनके घर गए थे हम जैसे प्रोग्राम में, तो पीछे बढ़ गए, ये शादी करनी है आपकी और डॉटर से करनी है अपनी बेटी से। कह रहे हो आप भी अच्छे लगे उन्हें और आप ही से करनी है। मैंने कहा मैंने करनी हुई मैं बहुत पहले कर लेता, तो मैंने करनी है, मैंने समझाया उन्हें काफ़ी, तो नहीं माने। कई दिन तक 3-4 दिन तक वही एक ही बात कि नहीं करनी है आप ही से, बस आप ही से करनी है। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा चलो ये ऐसा है कि मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, अगर आप इनका उत्तर दे देते हो तो मैं देखूँगा। तो मैंने उनसे पूछे कुछ बातें, तो नहीं दे पाए, तो जब उनका दिमाग थोड़ा आया कि भाई ये फंसने वाला नहीं है, तो वही क्वेश्चन मैं थोड़ा वीडियो में रख देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन थे जो उनको बोला, क्योंकि वैसे मानते नहीं, मतलब नहीं था वो मान जाए, जिस तरीके से जोश जुनून चाह रहे थे ना कि नहीं जी सुनने को तैयार नहीं। बस एक दिन उनके घर जाना हुआ था एक प्रोग्राम से, में उनके बेटे की पहली होती शादी की सालगिरह, 1 साल पहले शादी हुई है, तो उसका प्रोग्राम उन्होंने करा था, तो उसमें गए थे। तो बस उसी टाइम से उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, पीछे पड़ना शुरू कर दिया। पहले कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब उससे घर गए, उनके घर वालों ने प्रेशर दिया होगा उनको, जब उन्होंने बोलना शुरू करा, तो माने नहीं, पर ऐसे माने। तो वो बताता हूँ मैं कैसे माने। तो उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप बताओ बुढ़ापे क्या होगा, कैसे बीतेगा। जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं शादी बस एक ही बीते, बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा। मैंने कहा जी, मैंने एक बात तो मुहावरों में जीत रहा हूँ, कोई सच्चाई भी देखोगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे एक बात बताओ, आप एक भी ऐसे इंसान को मुझे नाम बता दो जो शादी ना होने की वजह से जिसका बुढ़ापा बुरा बीता हो। एक इंसान बता दो, इतनी उम्र होगी आपकी, और मेरी उम्र आपसे बहुत कम है, और मैं इतना आपको हज़ारों करोड़ों लाखों नाम बता दूंगा, दिखा दूंगा बाहर चल के एग्जाम्पल। शादी होगी और बुढ़ापा उस शादी की वजह से नरक बीता है, ना होती तो बुढ़ापा बहुत बढ़िया बीतता। किसने बना दिया? उनकी घरवाली ने, बच्चों ने नरक बना दिया, नरक। ऐसे भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। तो सिंपल सी चीज़ क्या है। और एक चीज़ मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप एक बात बता दो मुझे, कोई भी, कि जो ऐसा कोई इंसान, कोई लड़का, कोई आदमी जो शादी ना होने की वजह से मर गया हो। मैं ऐसे करोड़ों इंसान बता दूंगा आपको जो शादी होने की वजह से दुखी होकर मर गए, अगर ना होती तो जिंदे होते हो आज। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ऐसा है, जो भी इंसान दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, उसकी ज़िंदगी नरक बनेगी। अपने आप को छोड़ के दुनिया में हर इंसान दूसरा है, चाहे वो बच्चे हों चाहे जो हों, वो सब दूसरे हैं। वो तब पता चलेगा जब आपके पास कोई पैसा नहीं होगा और जब आप उनसे मांगोगे, आपको जरूरत पड़ेगी। सब पैसा वो अपने अंडर ले लेंगे और आप उनसे मांगोगे, आपको पता चल जाएगा कितने अपने आपका अपना आपा है या वो है। उसको बोलते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको बोलते हैं परजीवी, दूसरों के ऊपर जिंदे रहने वाले। दूसरे मतलब कोई भी, अपने आप को छोड़ के सब दूसरे हैं। तो जितने दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे उतनी नरक भोगोगे दुनिया में, और जितने स्वयं के ऊपर निर्भर रहोगे उतनी ज़िंदगी में जन्नत बीतेगी, स्वर्ग रहेगा, मजा आएंगे एक नंबर। ऐसे लगेगी जन्नत भी फेल करके दी, इतनी बड़ी ज़िंदगी बीतेगी अगर अपने ऊपर निर्भर रहोगे सिर्फ हर टाइम। तो सारा सिस्टम ये है कि बुढ़ापे में लोग, शादी में लोग तैयारी क्या करते हैं, परजीवी बनने की, कि परजीवी बनेंगे और हमारा बुढ़ापा कटेगा। तो जो भी परजीवी बनने की कोशिश करेगा, परजीवियों की ज़िंदगी एक ही चीज़ होती है कि परजीवी मतलब नरक ज़िंदगी, स्वयं जीवी मतलब स्वर्ग ज़िंदगी। उस पर मत जाओगे। लोग अपने मदर्स डे और फादर्स डे पे फ़ोटो डालें पैर छूते हुए के माँ बाप के, उनके, वो होली दिवाली की तरह है। जैसे होली पे और दिवाली पर रंग और पटाखे की वेल पूछ होती है ना, उसके बाद फिर वो ने पूछा रंग पटाखे ने। इतना ही है बस मैक्सिमम। उसमें जो फ़ोटो वो दिखाए वो फ़ोटो तक ही चीज़, वो क्योंकि होड़ लगी पड़ी है, सब पटाखे छुड़ा रहे हैं, सब फ़ोटो गिर रहे हैं मदर्स डे फादर्स डे पे, तो हम भी गिरेंगे। बस जब याद आती है उन्हें, बाकी सब भूल जाए, पर कोई पूछे भी ना, बुढ़ापे में पड़े रहो कोने में। तो सिंपल से वजह यही है, परजीवी नहीं बनना। अगर घर में रखेंगे वो फ़ोटो मत जाओ, अगर घर में रखेंगे वो मैक्सिमम 99% रोज़ जलील करते हैं बच्चे, छोटी छोटी बात जलील। जो आदमी कभी ज़िंदगी में पूरी सूरमा की तरह जिया और वो जलील हो गए जिएगा, तो जहाँ जीना होगा ना 30 साल और, वहाँ 5-10 साल में मर जाएगा, 10 साल बाद ही जल्दी बुढ़ा हो गया, क्योंकि जलील हो रहा है। तो कभी जलील ना हुआ तो जो शाही ज़िंदगी जी वो सब निकल जाएगा, कचूमर उसका। आज के टाइम में जिसके जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा बुढ़ापे की दिक्कत। फुटबॉल बना देंगे, एक बोलेगा तू अपने पास रख, वो बोलेगा तू अपने पास रख, वो बोलेगा तू अपने पास रख, मतलब फुटबॉल तरफ फेंकते रहेंगे इधर से उधर। ये हाल आज के टाइम में। और आने वाला टाइम पहले इतना बुरा हाल नहीं है, अब इतना बुरा हाल है, तो आने वाले टाइम में वो बढ़िया ना होने वाला और ख़राब ही होने वाला। तो इस चक्कर में देखते हुए, टाइम को देखते हुए चलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि शादी हमेशा से बुरी थी, पहले ठीक थी। ये शादी एक नदी की तरह है, पहले साफ़ थी, अब वो नदी नाला बन चुका है। क्यों नाला बन चुका है? पहले क्या था, लड़कियां सीता माता की पूजा करती थी, उसी तरह की सोच थी उनकी। अब पूजा करती हैं सन्नी लियोनी की। एक
पैसे का उनका कैरेक्टर नहीं, उनमें क्या उनके साथ उनको भरोसा करना क्या उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ख़त्म है कहानी। जो भी इन चक्करों में पड़ेगा वो नीले ड्रामों में पैक मिलेगा। उनकी रोक टोक करी तो नीले ड्रामे पैक करेंगे। अब सब कहते हैं कि शादी के बाद नाम चलेगा, शादी से नाम चलेगा। तो उन्हें ये पूछो कि नाम तुम्हारा पिछले जन्म में जहाँ तुम थे वहाँ तुमने शादी भी करी, बच्चे भी थे, परिवार भी था, महल भी थे, खजाने भी थे, वहाँ तुम्हारा नाम चल रहा बहुत तगड़ा ज़बरदस्त वाला, और अभी तुम जोखिम पैदा है मान लो, तो तुम्हें उस नाम का क्या मिल रहा है? वो जो खजाने तुमने वहाँ कमाए, दिन रात लगे रहे, गधों की तरह काम करते रहे और इकट्ठे करे खजाने देख गए वहाँ बाल करने कि तुम बढ़िया रहो, तो अब तुम्हें वहाँ से कोई किस्त विस्त आ रही है कुछ खजाने में से, थोड़ा बहुत सपोर्ट? अब तुम्हें एक टाइम को मान लो अगर खाना ना मिल रहा, एक टाइम का भी ढंग से, तो कुछ उस खजाने में से तुम्हें इकट्ठा करके आए थे, नाम जो चला के आए थे, उस नाम में से कोई सपोर्ट मिल रही हो, तुम्हें कोई सहारा मिल रहा हो, उस खजाने में जो तुम खड़ा करके आए थे उसमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है, तुम भूखे बैठे हो मान लो दूसरे जन्म में वो लेके, तो तुम्हें कुछ सपोर्ट मिल रही है उस नाम से। और इस जन्म जो चलाओगे अगले उसमें तुम्हें कहाँ सपोर्ट मिली? तुम कहीं फिर जुग्गी में जन्म ले लो, मान लो महल में हो, फिर जुग्गी में जन्म ले लो, तो इस नाम का, इस खजाने के जो इकट्ठे करके जाओगे क्या मिलेगा तुम्हें? नाम चलाओगे तो वहाँ से जो खजाना आप आना उसमें से कुछ पैसे वैसे कुछ मंथली परेशानी और परेशानी में पैसा वैसा कुछ मिल रहे हैं कोई नाम वाम जो चल रहा था वहाँ उसका कोई सहारा कुछ मिल रहा ना मिल रहा, या बेमतलब की सब कहानी, या आगे भी बेमतलब ही रहेगी, या जन्म के बाद भी नाम चला गया बालकन से अब तुम भूखे मर जाओ तो कुछ देने आएंगे वो खजाने में थे, उनके तो 56 प्रकार के भोजन खा रहे हो तो, और तुम भूखे मर रहे हो मान लो अगले जन्म में, तो तुम बस नाम का, उस खजाने का कुछ तो मिल रहा होगा, बस कुछ तो मिल रहा होगा अब आजकल जो शादी है वो शादी नहीं रही, उनका नाम हो गया असली शादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है शादी। लड़की ने मतलब 10-12 जगह शादी करो और हर जगह तो एलिमनी समझो, एलिमनी एलिमनी होता है, जगह जगह शादी करो और वहाँ से पैसा मिलते हैं करोड़ों में लाख, लूट लाट के फिर नई शादी कर लो फिर क्या फ़ायदा? तो जहाँ भी देखें हर जगह ये हाल है चक्कर में क्यों पड़ा जाए। और चक्कर क्या है कि ज़्यादातर भी कानून है जो आज वो इतने ख़राब बने हुए हैं, ये कहते हैं बराबरी का दादा, कुछ बराबरी कुछ ना होता, सारे कानून जेंट्स के अपोजिट हैं, सारे के सारे सब लेडीज़ के फेवर में हैं, चाहे वो कमा रही हो या नहीं कमा रही हो। जेंट्स नहीं कमा रहा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेडी नहीं कमा रही तो वो पढ़ी लिखी नहीं है कि वो ना कमा सकती, एलिमनी मिलेगी। अब उन्होंने बना लिया बिजनेस, करो शादी, करेक्टर हो गया जीरो, 50-100 जगह शादी करो, जगह जगह से इकट्ठे कर लो और बन जाओ करोड़पति अरबपति और घूमो, ये बिजनेस बना दिया। सामने वाले की ज़िंदगी नरक बन जाए, खंडर बन जाए, बर्बाद हो जाए, पाताल में पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, बस उन्हें अपना चाहिए। तो अब सिस्टम ऐसे चल रहा है तो कौन चक्कर पड़ेगा। अब पहले क्या था कि पहले जो शादी थी वो पहले शादी हमेशा बुरी नहीं थी, पहले बढ़िया थी। पहले शादी एक नदी थी, साफ नदी, सब अपने फ़र्ज को समझते थे, निभाते थे। आज के टाइम में शादी बन चुकी है नाला, गंदा नाला। जैसे कि आजकल तो हम ऑफिस में बात कर रहे थे, एक अचानक आया कह रहा बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, क्या चक्कर, वो शादी वादी की बात कर रहा है कि इतनी बदबू कैसे आ रही है ये इमेज होगी शादी की, अब इज्जत नहीं रही इसकी। अब लोग नेगेटिव के है ही नेगेटिव। तो पहले रेस्पेक्ट थी शादी के नाम की, अब शादी की इज्जत ख़त्म है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है शादी की। और मंथली लाखों रुपया, हर महीना 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया ऐसे ही न देने पड़ जाए शादी के बाद, जिन्हें कोई 100 रुपया ना दे शकल देख के, उनको हर महीने मजबूरन जेल जाओ, पूरी ज़िंदगी भरो। और क्या ही बताएं, नरक है नरक जिंदगी पूरी। बिजनेस चल रहा है आज के टाइम में, शादी करते टाइम ऐसी ही रहेगी, ऐसी शकल दिखेगी जैसे उधार मांगने वाली रहे ना, वो एकदम बढ़िया, और उसके बाद शकल टोटल अपोजिट, हर बात में उल्टा, हर बात में कहानी, हर बात में कहानी। क्योंकि डाइवोर्स लेना तरीके से, जब वो दुखी होगा, जब वो करेगा डाइवोर्स तो फिर पैसा मिलेंगे, खुद देगी डाइवोर्स तो पैसा नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इतना दुखी कर देगी कि पूछो मत। मेरे दोस्तों के साथ, कईयों के साथ इतनी बुरी हो रखी है कि बता नहीं सकता उनके हाथ। एक तो सुसाइड कर गया, हमें बाद में पता चली थी सुसाइड कर गया, इसी चक्कर में तलाक हो गया, और उसके बाद दे पैसा ली जा रही, इनकम कुछ थी नहीं, अब सुसाइड कर गया। पहले जो थी लेडीज़, ये जो मोबाइल का सिस्टम नहीं थे जब, तो पहले शादी होगी आज से 15-20 साल पहले तक, वो सब फिर भी ठीक है, बहुत ठीक है। अब जो आ रही है ना, मतलब एक पैसे का भरोसा ना उनका, किस दिमाग से आ रही है, क्या सोच के आ रही है, नागिन है क्या लड़की है, कुछ ना पता उनकी, इतनी बुरी हालत है
एक्टिंग करने में एक नंबर, बम्बई के एक्टर भी ने फेल कर दें, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर दें। तो क्यों चक्कर में पड़े, ज़िंदगी रही तो ठीक ठाक जिएंगे, ज़िंदगी ना बची जब घर में बैठे क्या प्रोग्राम सिखाइए, कहाँ कहाँ किस किस से बात चल रही है, क्या खिला पिला दे उसी के हाथ का खाना है। क्यों रिस्क लिया जाए, माहौल देखा जाए ना। कोई ड्रामे पैक मिल रहा है, कोई पहाड़ पे से बिक रहा है, ये तो वो है 1% जिनकी पता चल रही है, न्यूज़ में आ जाए। जो 99% है जिनकी पता ही ना चले कब कांड हो गए, जो पकड़ी ना गई, जिनके न्यूज़ में ही नहीं आया, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता क्योंकि पता ही नहीं है उनकी। ये तो वो जब ज़्यादा पानी सर से फ्लो हो जाए और जब न्यूज़ बनवानी शुरू हो जाए, वो तो जब है कहानी, जब पता चलती है उनकी। और वो सिर्फ 1% है जिनकी न्यूज़ हम दिखा रहे हैं, जिनकी पता ही ना चल रही, वो तो उनकी पता ही नहीं चल रही ना। तो ये पकड़ी गई, कुछ पकड़ी नहीं गई और कुछ की न्यूज़ में आई नहीं। क्यों रिस्क लिया जाए, माहौल देखो ना, सिस्टम देखो, अपना मस्त रहो। ज़िंदगी रही तो सब ठीक है, ज़िंदगी ना रही तो बाकी कहानियों क्या करेंगे। और ऐसा कौन सी ज़रूरी है जो शादी की जेल जाए बिना जो काम नहीं हो सकता। शादी के बाद हो जाए इंसान कुमार का तगड़ा, मतलब कुछ भी कर ले, कितना ही कर ले। आज के टाइम में तुम कितना ही कर लो बालक बच्चे के लिए, एक तरफा एहसान हो चुका है। तुम उससे बोलेंगे कि तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम माँ बाप हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है हमारे लिए करना। तुम्हारा ये फ़र्ज़ है, माँ बाप का फ़र्ज़ है, औलाद का भी कोई फ़र्ज़ बनता है क्या? फ़र्ज़ एक तरफा ही हो रहा है, जो भी फ़र्ज़ है बस माँ बाप का ही होगा, औलाद का कोई फ़र्ज़ नहीं है। तो उनका भी तो फ़र्ज़ है कुछ। जब वो बच्चे थे तो माँ बाप ने पाले, अब बुढ़ापे में औलाद पाले, तो उनका भी तो फ़र्ज़ होता है कुछ वापस, या एक तरफा ही फ़र्ज़ है बस। माँ बाप ने पैदा कर दिया, अब जो फ़र्ज़ है माँ बाप का ही है, बालकन का कोई फ़र्ज़ नहीं है। कुछ भी हो जाओ, गिर जाओ, मर जाओ, तुर जाओ, सब फ़र्ज़ किसके हैं? माँ बाप के। एक तरफा फ़र्ज़। पहले थे बच्चे, अब है रोबोट। और उनमें क्या होता है, इंसान में अंदर, रोबोटों के अंदर भावनाएं नहीं होती, इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं। माँ बाप उनके लिए भावनाएं होती हैं उनके अंदर। रोबोट के अंदर क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस, इसको साथ रखने से नुकसान है या फ़ायदा है, बस इतना देखता है रोबोट, उसकी भावना तो होती नहीं। तो बच्चे नहीं है, रोबोट है, वो देखते हैं माँ बाप को साथ रखने में, बुढ़ापे में उनके साथ फ़ायदा है नहीं है, गिनती करते हैं 1 2 3 4 ना, नुकसान हमारी बैलेंस शीट ना रख रहे को। वो के अपने पास रख, वो कहता अपने पास रख, फुटबॉल बना दें माँ बाप, और बाहर पता नहीं चले, क्योंकि माँ बाप कहते हैं यार हमारे घर की बदनामी क्यों हम बाहर बताएं, सहते रहें बस वो बेचारे अंदर अंदर। 99% का ये हाल है। बाहर से फ़ोटो चाहे अच्छी दिखा दो, पर बुढ़ापे में सबकी बेकदरी है। जो ज़्यादा इज्जत पे ध्यान दें वो सहते रहें, फिरते रहें, बताते नहीं हैं। जो उनकी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जा पानी, उनकी पता चलनी शुरू, देख कितने बुरा हाल कर रखा। हम गए थे उसमें वृद्धाश्रम में, जहाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वहाँ हम जितनों से मिले, जितने भी थे वहाँ बड़े बुजुर्ग, एक भी ऐसा नहीं था जिसके 2 4 6 बच्चे ना हो। सबके बच्चे, एक भी बगैर बच्चे वाले ना। बगैर बच्चे वाले कहाँ हैं? बगैर बच्चे वाले वहाँ हैं जो उन्होंने अपनी मेहनत से, कमाई से जो प्रॉपर्टी, फ्लैट, घर, कोठी जो खरीदी थी, वो उसमें आराम से रह रहे हैं बुढ़ापे तक। वो वृद्धाश्रम नहीं रह रहे, क्योंकि जो कोठी खरीदी थी वो कब्जा कर लिया बच्चे ने, और वहाँ से कुछ धक्के मार के भगा दिए आश्रम में, वृद्धाश्रम में, और कुछ फेंक दिए फुटपाथों में। हम उनसे मिले जो बड़े बुजुर्ग फुटपाथ में पड़े रहे हैं, उनसे पूछी, सबके बच्चे हैं, जितने फुटपाथों के बूढ़े बूढ़े जो मिल पड़े हैं ना, पूछ के देखना, सबके बच्चे हैं, सबके बालक बच्चे हैं। ये सब ब्याह वाले हैं, इन सब के घर हैं, बहुएं आ गई, शादी होगा, उसके बाद उठा के बाहर फेंक दिए, मतलब वृद्धाश्रम तक भी ना भेजे। उनसे बढ़िया वो भी वृद्धाश्रम भेज दिए। मतलब ये हाल है उसमें। जो घर में रख रहे हैं वो जलील कर रहे हैं, और नहीं रख रहे हैं तो या तो फुटपाथ पे या वृद्धाश्रम में वहाँ भेज रहे हैं। ये हाँ माहौल है आज का। कहो जी कर लो शादी, जिनके की शादी हो गई है उनको बुढ़ापे की टेंशन लेने की जरूरत है। जिनकी शादी ना करी उन्होंने, उनको तो बुढ़ापा जन्नत है उनका। तो कैसे ही रह लेंगे, अपने ऊपर रह लेंगे। रोटी तो खानी है, रोटी को पहाड़ तोड़ के, पत्थर पीस के, पत्थर चापने तो ना रोटी क्या करें, रोटी खानी है, आराम करें, जेब में इकट्ठा कर रखा, घर उनके पास, उनका कमाया हुआ सब कुछ उनके पास। तो मेन तो वो है, प्रॉब्लम उनकी है जिनके लिए जो परजीवी हैं। तो परजीवियों के लिए दिक्कत है। ये जितने परजीवी बन रहे हैं ना, ब्याह कर करके, शादी करके परजीवी बनते जा रहे हैं, तो इन परजीवियों के लिए दिक्कत है सबसे ज़्यादा। इनके बुढ़ापा नरक हो जाता है परजीवी बनने के चक्कर में। आज के टाइम में मुश्किल से 1 या 2% है ऐसे जो एक्चुअल में अपने माँ बाप को खुशी से, मन से उससे रखते हैं। 2% ना, तो 98% रोज़ जलील करते हैं और बुरा जलील करें। देख लो किसी बड़े बूढ़े की चेहरे पर चमक रहती हो तो खुरदरे चमक रहती है, खुश रहता है उसके पे। जो दुखी है वो सूखे सूखे से चेहरे, खुरदरे से वही हो जाए। बड़े बुजुर्ग की भी चमक रहती है, उनके जो खुश रहते हैं। जब वो घर में परेशानी रखेंगे उनने तो खुश सांस रहेंगे। तो सारा सिस्टम वही है, जलील हो के कोई किसी की चेहरे चमक नहीं आएगी। मैक्सिमम 98% बड़े बुजुर्गों को देख लो,
सबके चेहरे सूखे पड़े हैं, कोई चमक नहीं, कोई रौनक नहीं, कुछ ना। क्यों? क्योंकि रोज़ जली रह रहे हैं। जो अच्छे से रह रहे हैं ना, उनके चेहरा पे जो खुशी से रह रहे हैं एक्चुअल में, जिनका असलियत में खुशी है, चेहरे पे चमक मिलेगी उनके। एक भी ना मिले गलती से भी बड़े बुजुर्ग ऐसा जिसका चेहरा बड़ी शाइनिंग आ रही, ग्लो आ रहा हो, बड़ी बहुत कुछ है। सब सूखे पड़े हैं। बाहर ना बताएं वो बात अलग है, ना ढूंढ लो कुछ बड़े बुजुर्ग मिल जाए इनके चेहरे पे चमक आ रही हो बहुत बढ़िया, तो आ सकती है सिर्फ उस चेहरे की उसकी चमक आ सकती है जिन चक्करों में ना पड़ा। जो अपने फ्लैट में, अपने कोठी में, अपने प्रॉपर्टी में रह रहा है, कोई उसको वहाँ से धक्के मार के बाहर भगा के वृद्धाश्रम में फेंकने वाला या फिर फुटपाथ में फेंकने वाला कोई ना है। उसे पता है मुझे कोई नुकसान देने वाला कोई नहीं है, मैं राजाशाही और आराम से मैं रहा हूँ, जिंदगी भी मौज में बिताई और बुढ़ापा मौज में चल रहा है, एक नंबर। जो मर्जी जो खाना सब कुछ, फ़ोन से जेब में पैसा होना चाहिए, सब आ जाता है लास्ट तक। अब सिस्टम ये है कि जो ने शादी कर ली वो तैयारी ही उसकी कर रहे हैं परजीवी बनने की। जो उन्होंने शादी नहीं करी उनको हमेशा से अकेला रहने की उनको सारे तौर तरीके पता है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने हिसाब से बिताई है, अकेले रह के बिताई है, तो उन्हें सब पता है कैसे सिस्टम बैठाया जाता है अकेले रह के। तो बुढ़ापे तक उनको सारे तरीके पता है बैठाने का। अब जो हमेशा रहे झुंड में, परिवार में रहे, झुंड के बीच में रहे हमेशा, जब वो अकेले पड़ेंगे तो उन्हें दिन में चाँद तारे दिख जाएंगे और यूँ क्या होगा, मैं अकेला पड़ गया, मुझे सबने छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा। अब उन्हें चाँद तारे सितारे सब दिख जाएंगे। और जब रहे ही हमेशा जो चाँद तारे सितारों की उसमें पहले से ही हमेशा से, उनके लिए तो रोज़ की बात है, वो उनके कॉन्टैक्ट पड़ेगा हार्ट अटैक। तो सिंपल सिस्टम ये है, परजीवी जितने बनोगे उतने ही बुरे हाल होंगे ना। तो अब भी कुछ टाइम निकल जाया करो अकेले घूमने घामने, जो तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बैठता रहे कि हाँ अकेला हो सकता है, हम कभी भगाए जा सकते हैं धक्के मार के। अकेले हो गए तो थोड़ी प्रैक्टिस रहनी चाहिए पहले ही। झुंड में रहने की आदत रही तो अटैक पड़ जाएगा, हार्ट अटैक फुटपाथ पड़े पड़े। समझ रहे बात को? फायदे के लिए कह रहा हूँ, नुकसान के लिए नहीं। कभी ऐसा हो जाए और मेरी बातों से आपकी ये चीज़ें कभी काम आ जाएं, संभल जाओ, वो दुर्गति ना हो जो हो रही है सबकी, तो फ़ायदा होगा ना। तो इसलिए फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, हंस के बता रहा हूँ पर फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए समझो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो हमेशा ही खुश रहने मौज लेने लिखा हुआ है। क्योंकि झंझट में पढ़ना ही नहीं आया, फालतू पढ़ने के में टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे जब टाइम अच्छा था तो शादी करी होगी हमने भी कई जन्म में, पिछले जन्म में। अब लग रहा है कि गंदा नाला बन गया नदी, तो नहाएंगे भी तो दुनिया भर के रोग हो जाएंगे, तो हमारा अब नहाना रहे। अब जिन्हें दिखना रही दिमाग से अंधे हैं, बस दिख रही है कि वही रट्टू चल रहे हैं, तो उनके फपोड़े हुए पड़े हैं ज़िंदगी में। फपोड़े मतलब ज़िंदगी ऐसी तस्वीर पड़ी है। तो यही है, टाइम के हिसाब से देख के चलो, क्या टाइम है कैसा टाइम है, उस हिसाब से चलो तो बढ़िया रहोगे। अब मेरे से पूछ रहे, कह रहे कि अगर तुम्हारा कभी मान लो कोई हार्ट अटैक होगा, कोई बीमारी होगी, बीपी शुगर कोई दिक्कत होगी, बड़ी बीमारी होगी, तो कैसे होगा। मैंने कहा ये हार्ट अटैक और शुगर कैंसर ये सब शादी वाले हो टेंशन से, जिनके टेंशन ना हो उनके हो गए क्यों। ये तो उनके पढ़े हैं जिनके टेंशन चल रही हो जी, वो कैसे संभाल जाएगा, वो चीज़ कैसे संभलेगी, वो चीज़ कैसे संभलेगी। जिनका कोई आगे ना पीछे, मोदी वाली बात है, हमारा क्या है जी, हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे, कुछ सब कुछ खत्म भी होगा, क्या खत्म होगा फिर कमा लेंगे ना। को लाने देने वाला इंसान का मानसिक संतुलन बना लेना चाहिए। मानसिक संतुलन खत्म करते हैं जो परजीवी हमारे ऊपर जो पल रहे हैं ना, परजीवी वो नोचते हैं फिर ला 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 कमा कमा कमा, वो मानसिक संतुलन खत्म करें। जब कोई नोचने वाला है नहीं तो चाहे सब खत्म हो जाए, मानसिक संतुलन फिर बना रहेगा। तो बना रहेगा तो इंसान इंतजाम कर लेगा सब चीज़ों का। अगर ये बचा हुआ है और ये ख़राब है तो सब खराब हो जाएगा, ये सही बचा हुआ है तो सब ठीक कर लेगा अपने आप। क्योंकि परजीवी ना होना चाहिए नोचने को पीछे, ला 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 पैसा ला पैसा ला, कहीं से ला, पैदा क्यों करें नाते हम, पैसा ला कहीं से ला। बुढ़ापे में भी ऐसा सोचना पड़ा इंसान, जैसे कि अभी 10वीं पास करके आया हो, ऐसे पैसे कमाने को बोलने वाते। बालक बड़े कर दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए, फिर भी गए हैं अभी और पैसा कमा के ला। अरे उसका काम है आराम करने का, तुम पैसा कमाओ वही कमाता रहेगा ना, और कमा के ला। वो ऐसा सोचा है बुढ़ापे में भी पैसा कमाने, जैसे अभी 12वीं पास करके आया है, नौकरी लगनी अपनी अभी हुआ है। जो बालक पढ़ाए लिखाए इतने पूरी ज़िंदगी कमाई उन पर लगा दी, वो जब बावली बूझ बनाता है वो जो लगाई थी उनके ऊपर, अब वो करेंगे, वो कमाएंगे। तो अपने आराम से रहो, कम जो तुमने सेटलमेंट करनी तो कर दी, तो उनके ऊपर चलो। अब तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, पूरी ज़िंदगी कमा के तुमने घर पढ़ा लिखा दिए, 12वीं पास होनी चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए, लगी। अब तुमने वो बालक तो ना वो एफडी थे, अब वो तुम्हें ब्याज देंगे वापस, अब वो तो झोंके और कमा के ला। जब तक कमा रहा है, जब तक बाप है, ना कमा रहा है तो कोई ना है, ये हाल है अब। और जब बालक जलील करें तो मन अपने आप करना शुरू हो जाए, जल्दी से मर हो जाए, निकले हम, मन ना लगे दुनिया में से। जो अकेले हो गएगा मर हो जाऊँ मैं, मजा आ रही ज़िंदगी है, जो चाहे वो मिल जाए, फ़ोन कर दे टक से चीज़ आ जाए,
कोई टेंट करने वाला नहीं, चेंज करने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। जो ज़िंदगी सूरमापना, स्वाभिमान जो रहा था वो ज़िंदगी में चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ, मैं डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तैयारी कर लो कुछ अपने लिए। ना तो अभी कुछ अपना संभाल लोगे, बाद में जब फंसोगे तो फिर संभालने का टाइम नहीं बचेगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम रखो जो हमेशा तक अपने ऊपर निर्भर रहो। पैसा वैसा सब कुछ बचा के रखना अपने लिए, जो मांग ना पड़े ज़िंदगी भर कभी भी। ना तो सौंप दिए ना इमोशनल ब्लैकमेल बन के, तो तुम्हारी रेल बना दी जाएगी बढ़िया वाली इस टाइम में। आज का जो माहौल है ना, दिक्कत बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कह रहा हूँ, उस पर याद करोगे। मैं अगर कुछ बचा के रख लेता, अपनी करी हुई कमाई भी कोई यूज नहीं कर पाओगे इस जन्म में भी। अगर जन्म में यूज कर नहीं पाओगे, इस जन्म में ना यूज कर पाओगे। अगर दे दिया सब कुछ पालकन के उसके चक्कर में, तो अपनी चीज़, अपनी पेंशन मतवा दो अपनी कमाई की, इतनी आती रहेगी। चक्कर में नहीं पड़ना किसी में गलती से भी, परजीवी बनने के। ना तो उधार वाले लेते टाइम कैसी शक्ल देख रहे हैं, और जब उनसे मांगे जाते हैं उनकी शक्ल कैसी हो जाए, वही शक्ल हो जाएगी बालकन की तुम्हारे लिए। उन्हें ऐसा लगेगा जैसा कि हमसे उधार मांगने आया। मतलब तुम अपनी कमाई का हुई उनसे मांगोगे तो उन्हें लगेगा हमसे उधार मांगने आया। और असल तो ये है कि जो पढ़े लिखे जो सैलरी ले रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो तुम्हारा दिया उधार है उनसे, उसी से ले रहे हैं। तो तुमने ही उनकी MBA ग्रेजुएशन सब करवाई, तुम ना करवाते क्या कहाँ से मिलता? तो वो भी तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन उसमें से वो दिखाएंगे हमसे मांग रहा है, तुम्हारा दिया वो पैसा ही। इसलिए फंसो मत, टाइम के हिसाब से संभल के चलो, ना तुम्हारे जाओगे बुरी मौत, बुरे तगड़े वाले। मरना भी छूट जाना हो है, ना मरने में रहो ना जीने में रहोगे। ये हाल है के टाइम के ज़माने का। अब जो शादी वाले लोग होते हैं, कैदियों की तरह ज़िंदगी जीते हैं। कैसे? जिस शहर में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ वेट करेंगे इतने साल बाद 2031 में और 2044 में यहाँ पे ये सुविधाएं आएंगी हमारी जगह पे, फिर हम वो रहेंगे। और जो बगैर शादी करे हुए हैं, वो पूछते हैं अच्छा ये सुविधाएं अभी कौन से शहर में? तो कहेंगे उस शहर में, वहाँ पे ये सुविधाएं। तो क्या करेंगे, चलो वहीं चल रहे, वहीं रहेंगे। जब यहाँ जाएंगे सुविधाएं, फिर यहाँ जाएंगे क्योंकि वो कैदी नहीं है ना एक जगह पे। ना बालकन के स्कूल में ट्यूशन पढ़वाने, स्कूल फीस वो बनानी के स्कूल में हो गया, ये 1 साल के 10 साल के बन गया पढ़ाई करवानी, तो टेंशन है ही नहीं। जहाँ जा रहे हैं वहीं हो रह रहे हैं, जहाँ सुविधा है बढ़िया वहाँ गए, जब वहाँ आ गई तो फिर वहाँ गए। छोटी ज़िंदगी है, 1 नंबर जगह सिस्टम से बितानी है, बढ़िया सुविधाओं में, बढ़िया उसमें। क्यों फंसेंगे वो जो जेल में फंसे पड़े, वो बेचारे जेल में, वो कहीं आने जा नहीं सकते क्योंकि बंधे पड़े हैं जेल में, बेडीन में जो ना बंधे हुए वो तो आ जा सकते हैं। उनको इंतजार करने 10, 12, 15 साल की, जब वो सुविधा आएंगी तो वो भुगतेंगे। जब भी पता बुढ़े मर लेंगे तब तक क्या भुगतेंगे। और जो वो हैं, वो जहाँ सुविधा जिस शहर में, पता करो वही कौन शहर में, वहीं पहुँच जाओ, वहाँ मजे लो, धुआंधार बीच के और समुंदर के और पहाड़न के, मस्त रहो। आगे सुविधा 1 मिनट में ही, उनको आएंगी 10-15 साल बाद, 31 के प्लान में और 54 के प्लान में, 55 के प्लान में, 2055 में। तो क्यों चक्कर बढ़ जाए इतना लंबा। और सबसे बड़ी जो गलती है वो तो समाज करवाता है। जब उसे पता है कि दुनिया स्वर्ग नहीं है, कुछ और ही है, तो यहाँ लोग आने के बाद कहते हैं कि हम जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, हम आना नहीं चाहते, हम मुक्ति चाहते हैं, हमें जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। वो ये कर रहे हैं और तुम जन्म दिए जा रहे हो उन्हें शादी कर करके। क्या मतलब है? वो तो मुक्त होना चाह रहे हैं और तुम उन्हें फंसाए जाते हो। पता है कि दुनिया स्वर्ग नहीं है, नरक है, इतनी बड़ी जगह नहीं है। मानते हो उस बात को? हमने पूछी एक जगह कि बताओ जी 10 में से कितने नंबर दोगे एक प्रोग्राम में, तो लोगों ने 2 और 3 और मतलब किसी के 400 नंबर नहीं थे ज़िंदगी में। 10 में से कितने नंबर दो ज़िंदगी को जो बीती है, कहीं के तो माइनस में भी थे। किसी से पूछा जी, उनसे पूछा जी अमर कौन कौन होना चाहते हैं पूरी भीड़ में से कम 600 लोगों की भीड़ थी प्रोग्राम में, उसमें एक ने भी हाथ खड़ा ना करा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या, मरना चाहते हो, अमर नहीं होना चाहते थे? मैं दुखी हो तभी तो मरना चाहते हो, अमर नहीं होना चाहते हो? जब दुनिया ऐसी दुखिया से भरी हुई है तो यहाँ क्यों जन्म दिए जा रहे हो? वो तो चाह रहे मुक्त होना, जीवन मुक्ति, जीवन जन्म मरण से मुक्त होना, और तुम उन्हें जन्म में फंसाए जा रहे हो, दे दे जन्म। एक अभी वो हुई है कैलकुलेशन के उसके सच के हिसाब से, इस दुनिया की जो जितनी दुनिया को संभाल सकती हैं जितने लोगों को, उसके 180% ज़्यादा हो चुके हैं। 850 करोड़ तो वैसे बताते हैं, 1000 करोड़ से ऊपर हैं। मतलब अगर आपका कोई प्रोग्राम हो रहा हो घर में, मान लो कोई प्रोग्राम कर रहे हो आप घर में, कोई जैसे आपने बुलाए हो 100 लोग प्रोग्राम में अपने घर में, और आ जाएं ज़्यादा 100 लोग थे, उससे ज़्यादा नीचे थे बिल्कुल भी, 100 लोग मैक्सिमम, और आ जाएं 180, फिर क्या करना पड़ेगा? जो दाल थी ऐसी
ऐसी गाड़ी रहेगी, हम पानी मिलाना पड़ेगा और मिलावट करनी पड़ेगी ना। तो ये जो मिलावटें चल रही हैं ये इसी वजह से चल रही हैं। रिफाइंड ऑयल जो है ना सबसे ख़राब चीज़ है आज के टाइम में खाने का। सबको पता है रिफाइंड ऑयल खाने की चीज़ होती नहीं है, जो कहते हैं खाने की चीज़ें, रिफाइंड ऑयल की गिनती खाने की चीज़ों में नहीं है, लेकिन खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि पूर्ति पाट नहीं है, इतना नहीं है देसी घी, डालडा, सरसों का तेल, इतना नहीं है पूर्ति पाटी। रिफाइंड ऑयल पानी मिलाना पड़ता है, दाल में पानी मिलाना पड़ता है ना पूर्ति पाटने को। और फिर भी पब्लिक टिड्डी की तरह और मच्छर की तरह आबादी बढ़ाई जा रही है। जब टिड्डी और मच्छर बढ़ा जाए ना आबादी, ऐसा आबादी बढ़ाने लगे पड़े उनकी तरह। अब तो लोग और कई करामाती ये बोलते हैं कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। तो क्या हाल होगा इस दुनिया का? मतलब 180 ज़्यादा पड़ रहे थे और बढ़ाए जा रहे हैं उनने। दुनिया में जितने पहले ज़्यादा पड़ रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, हम 2 हमारे 2 दर्जन करके। मतलब मच्छर और टिड्डी बन गए पूरे, दे आबादी और दे आबादी। पहले अब आने वाला टाइम अगर ना संभले तो ऐसा टाइम हो जाएगा कि इतनी मिलावट हो जाएगी चीज़ों में, इतनी जहरी हो जाएगी। हर चीज़ में यूरिया तो बनने लगा, कचूला हर चीज़ में यूरिया। पहले कहाँ था? तो पूर्ति पाट नहीं है पब्लिक की, आबादी बढ़ा रखी है टिड्डी और मच्छर ने इसलिए वो पूर्ति पाट नहीं है। कहाँ से पाड़े पूर्ति? गवर्नमेंट क्या करे? अगर ना संभले तो ऐसी हालत हो जाएगी, इतनी मिलावट करनी पड़ जाएगी चीज़ों में। ना खाएंगे तो भूख से मरेंगे, खाएंगे तो बीमार होकर मरेंगे, क्योंकि मिलावट इतनी पूरी अच्छी है। पूर्ति पाट नहीं है। उल्टी पुल्टी चीज़ें तो, नकली चीज़ें तो मिलानी पड़ेंगी, जब पूर्ति पड़ेगी। तो क्या करें? दे पब्लिक और दे पब्लिक बढ़ाए जा रहे हैं। अरे सिस्टम में देखो, जरूरत भी है। और लोग की दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया की तो ऐसा हालत हो गई, जीने लायक ना बची। क्या करना चला के? नई दुनिया आएगी कभी? ऐसी दुनिया चलाने का फायदा है कुछ? बंद रुक जाए दुनिया बढ़िया है, क्या करना चला के? चलनी वो चाहिए जो स्वर्ग में बीत रही हो, जो दुनिया की जिंदगी बहुत सुखी हो। एक आदमी अमर ना होने चाहता। तुमसे आपसे मैं पूछता हूँ, अमर होना चाहते हो? पूछो मन से, पता चल जाए कितने दुनिया चलाने लायक है। और आ रही है मन में हाँ अमर होना चाहते हैं तो फिर दुनिया चलाने लायक है, और नहीं आ रही मन में कि अमर होना चाहते हैं तो फिर कतई चलाने लायक ना है। क्या करना? दुनिया कैसे चलेगी? ब्याह करके दुनिया कैसे चलेगी शादी करके? इसलिए अमर नहीं होना चाहते हो। कोई है क्या था जो जिसका मन बोल रहा है अमर होना चाहते हैं? एक भी ना बोलेगा जो ये बोल देगा अमर होना चाहते हैं। अब मन जिनका बोल रहा हो भग जाएंगे, और 1 लाख की पब्लिक खड़ी हो ना ग्राउंड में, उनसे बोल देंगे तुम सबको अमर करते हैं आज, भग जाएंगे सब पूरे, एक भी ना बचेगा बोलने। कह रहा अमर कर रहा है, यहाँ सांस नहीं जा रही, हम कैसे जी पाएंगे लंबे यहाँ क्या करने और हो गए? हम जैसे बोल रहे हैं अमर होना चाहते हैं, क्यों कोई दिक्कत नहीं, वो टेंशन ना है, मौज लेने। अभी बोल रहे हैं अमर कर दो, आज ही कर दो अमर। जिंदगी बीता है 1 नंबर जैसे बीत रही है अमर आगे तक। हम चाहे अमर होना तो टेंशन नहीं है, कोई पाली नहीं टेंशन बता कौन ज़्यादा खिलाड़ी आदमी है? एक वो जो बहुत बड़ी परेशानी में फंसा और निकल गया, वो खिलाड़ी है, या फिर वो जो परेशानी में फंसा ही नहीं, निकलने की बारी ना आने दी? कौन सा खिलाड़ी है? शादी करी और फंस गए, अब निकल रहे हैं, निकल गए तो खिलाड़ी नहीं है। जो फंसे ही ना शादी उसमें आई ना झंझट में, वो खिलाड़ी हैं। कोई निकलने की जरूरत ही ना पड़े उन्हीं, अब फंसाए जा रहे हैं। कंपनी को शादी ना करनी पड़ेगी, उसके घर वालों ने, उसकी बेटी ने, वो पीछे पड़ गए होंगे करनी पता है कि लोगों को बता दिया इसने करनी नहीं है तो पड़ गए पीछे। तो ये वजह है, इस वजह से अच्छी लगती है शादी फादी वादी। जो पुरानी थी शादियाँ आज से 15 साल पहले, वो फिर भी ठीक है। जो ये नई शादी आ रही हैं, ये तो नाला है, गंदा नाला। इनके ना पड़ना चक्कर बोलती थी भी एक चक्कर ये कि लेडी का 1 सेकंड का दिमाग कवर होना, बेफजूल की बात, बेमतलब के दिमाग, मतलब लड़ाई करेगी, खुद ही नहीं पता क्यों लड़ाई कर रही, अपने आप दिमाग आउट ऑफ सेंटर, बेफजूल में। अच्छी वाली शांति वाली जिंदगी कैसे ऐसी, जब उनका पता ही ना पागल जैसी हरकत बेमतलब, ना कोई वजह ना कोई रीजन, बेफजूल में लड़ाई करने का मन करता हो। मतलब अच्छी वाली जिंदगी के इस तरह से बनने का, साउंड वाली। तो क्यों चक्कर में पड़े? छोटी जिंदगी है, यू फालतू बन के भूतली के चक्कर में पड़ने को, ऐसा कर देखने के चक्कर में तोड़ना है, के लिए तोड़ना बनी, मस्त रहने को बनी है। तो आराम से रहेंगे मस्ती में, जो बढ़िया बीत है। अल्टीमेट गोल है, ये बता दूँ, दुनिया में चाहे कोई अंबानी, चाहे टाटा, चाहे बिरला, जो भी है, सब टाइम ही बिता रहे हैं, टाइम बिता के जा रहे हैं, कुछ ना है। बस डिपेंड इस चीज़ पर करता है, जो अच्छा टाइम बिता जाए उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और जो टेंशन में टाइम बिता रहा है उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई बावला नहीं, और जो सबसे ज़्यादा जो बढ़िया टाइम बिता रहा है, पूरी ज़िंदगी बढ़िया बिता गया मज़े में, उससे बड़ा कोई समझदार, सबसे बड़ा समझदार वो। तो सारी कहानी यही है, जिनके दिमाग खुले हुए हैं उनको दिखाई पड़ रही है कि वो नदी नहीं है, वो नाला है, और जिनके दिमाग नहीं खुले हुए बंद हैं, उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि भैया नहाते रहो जैसे भी है, वो नाले में पानी पी रहे, नहा रहे हैं,
वही हालत पड़ा, वही बड़ा जिंदगी फिर। तो ये इसलिए दिमाग खोल काम करो, टाइम के साथ चलो, बढ़िया साफ रहो। उसी में फायदा है। नाले में कूदने से कोई फायदा ना, अब फायदा था कूदने में जब नदी, अब नाला है। मौज लो मौज। अब गवर्नमेंट से बोलें कि जी ये रिफाइंड ऑयल को इनको बंद करो, तो गवर्नमेंट कैसे बंद कर देगी? क्योंकि गवर्नमेंट मजबूर है मच्छर और टिड्डियों की वजह से। आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, पूर्ति कहाँ तक पाले, कहाँ तक पूर्ति पालें? और अभी तो और बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तो मिलावट और बढ़ेगी बुरी ना, आबादी बढ़ानी बंद करी तो जितनी पब्लिक बढ़ेगी। अपने आप हिसाब लगा लो, खुले दिमाग का उदाहरण दे दिए तुम्हें। घर में बुलाए थे ज़्यादा से ज़्यादा 100 आदमी, आगे 180, और उन 180 में भी अभी और आए जा रहे हैं। तो जितना पानी मिला दाल में और ज़्यादा मिलेगा, पनीर में, रायते में और ज़्यादा मिलावट मिलेगी अब, और ज़्यादा यूरिया और ज़्यादा केमिकल मिलेंगे अब, क्यों? पूर्ति बढ़नी है, नकली मिलेगा। तो दिक्कत जड़ कौन है बीमारी की? वो टिड्डी मच्छरी। क्योंकि हम जो बता रहे हैं इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अगर कोई बता दे कि आपके सामने सांप पड़ा है और तुम बच जाओ, तो जिसने बताया है वो बचाने वाला है। कोशिश हो रही है बचाने के लिए, हो रही है, समझ में आ रही हो तो, काम कर रहा हो तो भेजा।